हूं कि किस तरीके से सरकार ने माइग्रेशन की मां बहन करके आरक्षण को तहस नहस कर दिया है। 15% जो आबादी है समरडों की, उसके लिए आपने मोटा मोटा 50% सीटें रिजर्व करके रखा है। कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम बोल रहे हैं, हमारे ऊपर जितना FIR करना हो, जितना केस करना हो कर दीजिए, लेकिन जो बात सच है हम सच सामने रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे एग्जाम में माइग्रेशन के नियम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से आरक्षण को तहस नहस किया जा रहा है, इसको लेकर अभी दोस्तों मैं जब धरना प्रदर्शन हुआ था वहां भी गया था, वहां पर भी अपनी बात रखी और यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर ये माइग्रेशन की समस्या का असली जड़ कहां पर है, इसको समझाइए। और दोस्तों आपसे बता दूं, आज मैं इस समस्या को बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सामने एक एक परतें खोलता हूं कि किस तरीके से सरकार ने माइग्रेशन की मां बहन करके आरक्षण को तहस नहस कर दिया है। बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से बताने जा रहे हैं और हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि जब से बाबा जी की सरकार 2017 में बनी है, 2018 से ही किस तरीके से माइग्रेशन को तहस नहस किया गया है, आरक्षण का उथल पथल हुआ है, इसको समझेंगे। तो दोस्तों आपको हम जल्दी से आरक्षण के बैकग्राउंड के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि आरक्षण के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से आप समझ लेंगे तो आगे की बात को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, आजादी के बाद ही ST को 7.5% और SC को 15% आरक्षण मिला। इसके लिए OBC समुदाय के लोग हल्ला मचाए, बहुत ज्यादा रस्साकसी करने के बाद 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC को भी 27% आरक्षण मिल गया। इस आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जिसमें इंदिरा साहनी केस 1992 में यह बात सामने आई कि भाई ये सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण ठीक है, लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी जो OBC संपन्न समुदाय से आते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात पर डन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 7.5% ST को मिल गया, 15% SC को मिल गया, 27% OBC को मिल गया, कुल मिलाकर 49.5% हो गया। अब आरक्षण को 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 50% सीटें अनरिजर्व होनी चाहिए। तो इस बात पर डन हुआ। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में इस महापुरुष महामानव की सरकार आई और इनको 2019 वाला भी चुनाव जीतना था। तो दोस्तों मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से EWS लेकर आई, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है उनको भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसमें समाज में कोई ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि भाई समाज में एक सहानुभूति थी कि अगर एक ब्राह्मण का बच्चा खाने के लिए मर रहा है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात जब मैं उस समय MSc कर रहा था तो मैंने भी पढ़ा, क्योंकि मैंने भी अपने गांव में देखा है कई सारे ऐसे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो बेचारे दान दक्षिणा के आधार पर जी खा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। उनको भी मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने उनको भी एक लॉलीपॉप, एक झुनझुना देने का काम किया, क्योंकि आरक्षण सभी को मिल जाए या आरक्षण किसी को न मिले, दोनों बातें बराबर होती हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसमें मोदी सरकार ने मानक तय किया है कि लगभग सभी, इक्का दुक्का छोड़कर लगभग सभी सवर्ण इसमें आ जाते हैं और ऐसा कोई भी इस समय सवर्ण नहीं होगा, कुछ लोगों को छोड़कर, जिसके पास EWS का सर्टिफिकेट न हो, वो यूज न करता हो। इस पर अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आरक्षण इस समय लगभग 59.5% यानी कह सकते हैं मोटा मोटा 60% हो गया है और 40% अनरिजर्व के लिए बचा है। अब दोस्तों अगर माइग्रेशन के नियम को अच्छी तरह से लागू किया जाए तो कैसे होगा। मान लीजिए कोई ST समुदाय वाला है, वो अनरिजर्व के बराबर नंबर लेकर आ जा रहा है, तो उसे अनरिजर्व में ही रखा जाए, न कि उसके अपने 7.5% वाले कोटे में। यदि कोई SC का बच्चा अनरिजर्व के बराबर तक पहुंच जा रहा है, वहां तक नंबर ला रहा है, तो उसे अनरिजर्व में ही रखा जाए, यानी UR में ही रखा, जैसे हम लोग सामान्य सीट कहते हैं, उसी में रखा जाए, न कि उसके अपने कोटे में। अगर कोई मान लीजिए OBC का बच्चा UR तक नंबर ले आ रहा है, तो उसको UR यानी अनरिजर्व में ही रखा जाए, न कि उसे अपने कोटे में। अगर जो लोग अपने कोटे तक पहुंच जा रहे हैं या UR तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको अपने कोटे में रखा जाए। ये माइग्रेशन का असली नियम ये है। और बाकी जो है EWS वाले की बात कर लेते। कोई EWS वाला अगर UR तक नंबर ला रहा है तो उसे UR में शामिल किया जाए, न कि EWS में। तो दोस्तों ये है माइग्रेशन के नियम की असली सच्चाई। लेकिन सरकार यहां पर खेला क्या करे, जब से उत्तर प्रदेश में
2017 में बाबा जी की सरकार बनी है। 2018 से ही माइग्रेशन के नियम की धज्जियां उड़ाकर रख दिए गए हैं, आरक्षण को तहस नहस कर दिया गया। यहां पर खेला क्या होता है जो यूपी पीसीएस में हो रहा है, जिसको लेकर अभी आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। अगर नियम को अच्छे से लागू करवाया जाए कि जो भी बच्चा अनरिजर्व, यानी अब तो लगभग 59.5% सीटें रिजर्व हो गई, जो 40% सीटें बची हैं वो किसी बाप की बगौती नहीं है, वो सबके लिए है। वो जो जो बच्चा वहां तक अपने टैलेंट के दम पर, चाहे जिस समुदाय का हो, अगर वहां तक पहुंच जा रहा है तो उसको उसी में अनरिजर्व में ही रखा जाए, न कि अपने कोटे में। तो यही है दोस्तों माइग्रेशन की असली समस्या। लेकिन सरकार कहती क्या है, यूपी सरकार जो माइग्रेशन के नियम की धज्जियां उड़ा रही, क्या कहती है, कोई ही एसटी का बच्चा अगर मान लीजिए पहुंच जा रहा है यूआर तक तो उसको लौटा दे, नहीं भाग जाओ तुम अपने कोटे में 7.5% वाले में चले जाओ। कोई एससी का बच्चा अगर पहुंच जा रहा है यूआर तक तो उसको भी लौटा दे रहे हैं कि भाई तुम चले जाओ अपने कोटे में, यहां क्या करने आए हो। तो फिर आगे अगर कोई ओबीसी का बच्चा यूआर तक पहुंच जा रहा है तो उसको कह रहे हैं भाई यहां क्या करने आए हो, तुम्हारा यहां है क्या, तुम चले जाओ अपने कोटे में, तुम्हारे लिए 27.5% है ना, तो उसको वहां भेज दे रहे हैं। कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा अगर फाइट करके पहुंच जा रहा है यूआर तक, उसको भी लौटा दे रहे हैं कि भाई तुम जाओ अपने कोटे में। तो जो बाकी के जो 40% सीटें बची हैं, आप यहां पर सोचना कि 40% वो सीटें कौन खा रहा है। वो समर्ड के लिए ऑटोमेटिक रिजर्व हो गई, आपने समर्डों के लिए 10% और दिया है अलग से, यानी 10-15% जो आबादी है समर्डों की, उसके लिए आपने मोटा मोटा 50% सीटें रिजर्व करके रखा है। और ओबीसी की इतनी बड़ी लगभग आधी आबादी 48 से 50%, उसके लिए आपने मात्र 27% रखा है। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। तो कई छात्र नेताओं में इस बात की गुटबाजी हो गई कि भैया सब बात उठाओ लेकिन माइग्रेशन वाला मत उठाओ, हमारा नुकसान होता है। एक छात्र नेता अगर माइग्रेशन की समस्या को उठाता है तो दूसरा आता है, कहता है कि भैया तुम अखिलेश जी की जो तारीफगिरी कर रहे हो, अखिलेश यादव की फील्डिंग कर रहे हो, जबकि वो खुद योगी जी का भेजा हुआ एक तरह का एजेंट है। तो दोस्तों इस बात में धरना प्रदर्शन में छात्रों के बीच बहुत ज्यादा गुटबाजी हो गई इसको लेकर। लेकिन छात्र ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई तुम ईडब्ल्यूएस बनवाकर बैठे हो और तुम्हारे लिए भी बात, अगर माइग्रेशन का नियम सही से लागू होगा तो इसका फायदा तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश के समर्ण होकर 97 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, फिर भी मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और वहीं पर एक हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार से कोई लड़का आकर 91-92 क्वेश्चन सही करके वो मेंस लिख रहा है। ये तुम्हारे भी हक की बात है, इस बात को समझो आप लोग। सिर्फ ये ओबीसी की लड़ाई नहीं है। यदि आप माइग्रेशन के नियम से सही से लागू करवाओगे तो इसका आपको भी फायदा मिलेगा। आप देखते हो ना, बिहार में जो बिहार के हैं उनके लिए अलग तय होता है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर। अगर हम लोग यहां से जाते हैं तो हम लोग को सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन वो लोग आते हैं तुम्हारे ईडब्ल्यूएस से नीचे रहकर वो मेंस लिखते हैं। तुम ईडब्ल्यूएस बनवा के बैठे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारे भी हक की बात है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आपने समाज को इस तरह से गुमराह करके रखा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम बोल रहे हैं, हमारे ऊपर जितना एफआईआर करना हो, जितना केस करना हो कर दीजिए, लेकिन जो बात सच है हम सच सामने रखेंगे। आपने 10% उसको दे दिया और 40% पहले से ही ऑटोमेटिक हो गए, वहां किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं, तो 50% आपने उस 10-12% आबादी के लिए रिजर्व करके रखा है। तो यही बात होनी चाहिए दोस्तों। अगर माइग्रेशन के नियम से सही से लागू होगा तो इसका हर एक समुदाय को लाभ मिलेगा, अच्छे से पारदर्शिता आएगी। हम भी आत्म मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, हम पर भी जो है आत्मविश्वास होगा कि हाँ यार चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों मनमानी किया जा रहा है एक तरह का। यही दूसरी सरकार होती तो न जाने अब तक क्या क्या हो गया होता, लेकिन यहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। हर एक आदमी डरा हुआ है कि हमारे साथ अगर बोलेंगे तो कुछ ये हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैं हवाई बोल रहा हूं, मैं भी 2019 से तैयारी कर रहा हूं, ओबीसी समुदाय से हूं। आरओ में मैं बड़ा उम्मीद रखा हुआ था कि मेरा हो जाएगा, कि 137 था मेरा आयोग के आंसर की के हिसाब से, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मेरे ही सामने कई समर्ड जो 132-33 पाए थे उनका हो गया। उनका तो छोड़िए, एक लड़का बिहार के सासाराम से रह रहा था, यही लाइब्रेरी में पढ़ता था, 134
34 पर उसका हो गया क्योंकि वो अनरिजर्व में था वो। और कई ऐसे समर्ण बेचारे भी हैं जो ईडब्ल्यूएस से होकर, उत्तर प्रदेश के होकर उनका नहीं हुआ, और जो उनसे कम नंबर लाए बिहार, बंगाल, राजस्थान, अन्य तरह के जो बच्चे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के पीसीएस का, आरओ एआरओ का एग्जाम दिए थे, उनका हो गया। तो ये है असली सच्चाई। तो दोस्तों यहां पर ये है कि यही सरकार इनकी अगर हम लोग बात कर लें, इनके मुख्य रूप से ओबीसी इनको भर भर के वोट देता है और देता आ रहा है, और ये ओबीसी के साथ ही इस तरह का छल कपट कर रहे हैं, सारे उनका हक और अधिकार किसी और को लुटा रहे हैं। बड़ी तरस आती है ऐसे नेताओं पर जो अपने आप को ओबीसी नेता कहते हैं, अपने अपने जातियों का ठेकेदार बने हुए हैं। जब भी चुनाव आता है तो अपने जातियों के बीच जाते हैं, उनका वोट चूस चूस कर इस पार्टी को दिलवाते हैं और मुख्यमंत्री बनवाते हैं। जब इनके हक और अधिकार मांगने की बात आती है तो यही लोग जो है, इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, बोली तक नहीं निकलती है कि हमारा मंत्री पद चला जाएगा। ये लोग सत्ता में बैठकर जिस वोटर के बलबूते ये लोग मलाई खा रहे हैं, उसी को ये लोग किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, उसी के साथ किस तरीके से छल कपट कर रहे हैं, उसके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो ये बात दोस्तों एक्सपोज होनी चाहिए। भेदभाव किया जा रहा है तो ये बात सच होनी चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए। यही है कि हम सबकी यही जो मांग है, शुरू से लेकर अंत तक 3-4 चीजों की हम लोग डिमांड्स रखे हैं। एक स्कोर कार्ड्स को लेकर, दूसरा फाइनल कट ऑफ को लेकर, हर एक कैटेगरी का आप कट ऑफ बताएं। यदि आपके प्रश्न या उत्तर में कोई गड़बड़ी हो तो फाइनल आंसर की बताएं। माइग्रेशन की समस्या को ठीक करें, और जो 15 गुना जो बुलाने वाली बात है, यही सब हम लोगों का कॉमन सी मांग है। अगर इस पर बात नहीं होगी तो बात आगे बढ़ेगी।